दोस्तों, आज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल, साल 2019, तारीख 29 जून। इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस में से एक सूचना मिलती है। सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्महत्या कर दी। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंडराइटिंग भी उसी की लग रही है और मौत की वजह भी बताई है। इसीलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर केस को बंद करने की पूरी तैयारी कर दी गई थी। यह जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए, जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश। उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के एक एरिया के हनी नगर में रहता था। पर उस साल 2014 में एक हत्या का आरोपी था। उसी केस में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वह जेल में ही था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई थी। इसी वजह से उसे 14 दिनों की पैरोल मिली हुई थी। इसीलिए 15 जून को वह पैरोल पर बाहर आया था। 29 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। इस वजह से उसे हर साल 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपेटें निकलती दिखाई दी, जिसे देखकर आसपास के लोग और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा गया कि एक युवक बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था। फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद से उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब पुलिस ने घर की तलाशी तो ले ही ली थी। एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वह बहुत दुखी था। अब परिवार में कोई उससे पैरोल भी नहीं दिलवाएगा। इस वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है। लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। अब ये सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को सूचना दे दी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साधारण सुसाइड केस के इस तरह पुलिस ने भी उसे एक तरफ बंद कर दिया था। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद एक नया मोड़ आया, जहां हमें देखने को मिलता है जब वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय के भोपाल पुलिस ने एक नए एसपी अखिल पटेल के पास का एरिया था, जिसमें वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो वह बिल्कुल ही चौंक गए थे। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई है, यानी मौत की वजह आग या फिर धुआं से दम घुटना नहीं है, बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। फिर वे उस केस की पूरी तरह से जांच में जुट गए। तुरंत मौके पर पहुंच गए। सभी फोटोग्राफ्स अपने पास मंगवाते हैं। सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में वे देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब कोई जलकर मरेगा तो वह तड़पने लगेगा। फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने की बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी तस्वीर भी देखने लगे। उससे पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था।
जबकि हाथ और पैर ज्यादा जले नहीं थे, एक अजीब तरीके से मुड़े हुए भी थे। इससे शक यही होता था कि कहीं हाथ और पैर बंधे हुए तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब उसका पता लगाने के लिए वह पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं, घटनास्थल को बारीकी से देखते हैं, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। तो पता चलता है कि एक दिन पहले जब राजेश के साथ या दो और लोग भी देखे गए थे। अब पुलिस इस केस को फाइल को बंद करने की जगह फिर से खोलने लग गई और अच्छे से पूरी जांच होने लग गई। अब पुलिस को ये शक हुआ कि जिसकी मौत हुई उसकी पहले गला घोंटकर हत्या की गई, लेकिन राजेश को यह सुसाइड ही करना था, तो उसने पहले हत्या क्यों की? अगर किसी ने गला दबाया भी, वह कौन था? अब पुलिस के सामने ये सवाल थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश हो ही ना। अगर ये राजेश नहीं है तो आखिर यह कौन है? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद आ रहा था। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने जब उसके फोन का कॉल डिटेल चेक किया तो एक नंबर पर कई बार बात होती थी, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वह भी बंद था। वो नंबर था निहाल नामक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और मन में सवाल भी आ रहे थे कि कहीं निहाल ही तो नहीं मारा गया, इसके अलावा और कोई सवाल थे। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुट गई थी। फिर पता चला कि निहाल मूल स्वरूप से बिहार का रहने वाला था और पहले राजेश के मकान का एक किरायादार रहता था, लेकिन कुछ महीने से यहाँ से दूसरे मकान में शिफ्ट हो चुका था। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और दबोच लिया। इसके बाद जब उसे कड़ाई से पूछताछ हुई तब उसने जो कहानी बताई वे बेहद ही चौंकाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उसे संपर्क किया था। फोन पर बात हुई और वो उससे मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान वे काफी परेशान था, इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद अब उसकी जिंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसीलिए उसने सोचा था कि वह दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाए और असल जिंदगी में जिंदा रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज भी देखी हुई थी। इसके बाद एक खौफनाक आइडिया अपनाया। इसके लिए उसने घर में रहने वाली एकमात्र मां को पूजा करने के बहाने 23 जून को वह बाहर भेज दिया, जिसके बाद साजिश रची 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद उसे जेल नहीं जाना पड़े। इसीलिए 28 जून को वह किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं चले जाने की तैयारी में जुट गया था। इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए, इसीलिए उसके झांसे में आ गया। इस तरह 29 को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले, यानी कि 28 जून को हम दोनों की मुलाकात हुई। 28 जून की शाम को ही दोनों के घर पर फोन छोड़कर घूमने निकल गए ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपनी ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला। उस युवक ने अपना नाम राजू बताया था और दोनों फिर बातचीत करते हुए दोस्त बन गए थे। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। राजू मजदूरी करता था, इसीलिए खाने और शराब के लालच में वह तुरंत तैयार हो गया। राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर पर आ गया। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तभी राजेश ने उसे गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच ना सके, और कुछ दूरी पर रख दिया गया।
ताकि वह सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल भी डाल दिया ताकि आग से वह पूरी तरह से जल जाए। घर का दरवाजा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसीलिए दोनों ने दरवाजे को अंदर से अच्छे से बंद किया और छत के रास्ते बाहर निकल आए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तीली को अंदर फेंक दिया गया। इस तरह जब आग की लपेटें बढ़ गई, तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए थे। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड सिर्फ लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वहीं निहाल गुजरात आ गया था। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृत युवक के बारे में पता लगाया, तो ये सच निकला, क्योंकि राजू की पत्नी, जो कि 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत कर दी गई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली थी, जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। यह जानकर पुलिस अब जांच में तेजी से जुट गई थी। अब पुलिस की पूरी कहानी समझ में आ चुकी थी, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं था, तब तक जांच अधूरी ही रहती। अब पुलिस को यह यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी भी तरह से निहाल से जरूर संपर्क करेगा। राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले आया। जिस तरह अगले ही दिन आखिरकार राजेश का फोन निहाल के पास आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहां के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता भी नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि एक उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद फोन कट गया। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्म कहानी रची। इसके तहत पुलिस के कुछ लोगों को चेन्नई भेजा गया और कुछ लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए बोला। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फोन नंबर शेयर किया, जिसके बाद राजेश पुलिस वाले को ही निहाल का दोस्त समझकर उससे बात करने लगा। जिसके बाद राजेश पुलिस वाले को निहाल का दोस्त समझकर उससे मिलने भी गया। जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि पुलिस वालों के हाथ हमेशा लंबे होते हैं। आखिरी जितना भी जुल्म किया, जितना भी अपराध किया, अंत में उसकी सजा अवश्य ही मिलती है। इस तरह से राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे फिर कारावास में सलाखों के पीछे भेज दिया गया।